हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं कि कैसे हम एक शेयर डिस्क क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे और कैसे हम उसको अटैच कर सकते हैं वर्चुअल मशीन्स के साथ। तो प्रैक्टिकल दिखाने से पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि किस सिनेरियोस में आपको शेयर डिस्क की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फॉर एग्जांपल आपका एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपके पास एक दो सीक्वल सर्वर लगे हुए हैं, ओके। एंड बैक एंड में वो दोनों सीक्वल सर्वर एक सेम डाटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। और डाटाबेस बेसिकली क्या होता है? डाटाबेस एक तरीके से सेट ऑफ लॉग्स होते हैं या इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप स्टोर करते हो किसी भी डिस्क के ऊपर या स्टोरेज डिवाइस के ऊपर। अब क्योंकि ये दोनों सर्वर सेम स्टोरेज डिवाइस से कनेक्ट करेंगे तो उस सिनेरियो में हमको शेयर डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जब भी फॉर एग्जांपल कोई भी डिस्क क्रिएट करते हो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे, तो वो चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क हो चाहे वो डाटा डिस्क हो, उसकी एक कंडीशन होती है कि वो एट अ टाइम एक ही वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट कर पाएगी। तो अगर आप नॉर्मल एक डिस्क क्रिएट कर देते हैं और आप उसको एज अ शेयर डिस्क यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको शेयर डिस्क का जो फीचर होता है वो अनेबल करना पड़ता है आप उसको उस डिस्क के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को मैं प्रैक्टिकल को स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम शेयर डिस्क क्रिएट कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं वर्चुअल मशीन्स के साथ। तो यहाँ मैं एज्योर पोर्टल पे आ गया हूँ। तो यहाँ मैं वर्चुअल मशीन्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको मैंने पहले ही दो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की हुई हैं। तो सीक्वल सर्वर 1, तो इसके अगर मैं डिस्क सेक्शन में जाऊँ तो यहाँ पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क लगी हुई है, इसके साथ एक ही डिस्क है जो कि अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क है। और सीक्वल 2 में भी जाता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे भी एक ही डिस्क अटैच है जो कि है अपनी सीक्वल 2 OS डिस्क। ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास, क्योंकि अब हम शेयर डिस्क क्रिएट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम होम पे क्लिक करेंगे और सर्विस को सर्च करेंगे जिसका नाम है डिस्क। तो डिस्क एक सर्विस है एज्योर की, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। और उसके बाद अब ये वाला पोर्टल होता है जहाँ पे आप एक डिस्क क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको रिसोर्स ग्रुप टेस्ट में डाल देता हूँ, इसका नाम दे देते हैं शेयर्ड डिस्क। एंड देन जोन रिडंडेंसी में नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी, सोर्स टाइप में आप नन छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट आपको चेक करने वाला वो है आपका साइज। तो यहाँ पे क्लिक करें चेंज साइज। तो यहाँ पे आपको मेन चीज़ पे ध्यान देना है वो है मैक्सिमम शेयर्स। तो मैक्सिमम शेयर से इनका मतलब ये है, सो फॉर एग्जांपल 4 GB की जो डिस्क है, मतलब कि 4 GB की जो डिस्क है, इस पे मैक्सिमम शेयर्स अवेलेबल हैं 3। इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 GB की डिस्क चूज़ करते हो तो आप इसको एट अ टाइम 3 वर्चुअल मशीन के साथ ही कनेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम। तो फॉर एग्जांपल आपके एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है आपकी शेयर ड्राइव जो हो वो कम से कम 5 वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट हो, तो आपको ये वाला टीयर चूज़ करना पड़ेगा या इससे अबव टीयर चूज़ करना पड़ेगा, इससे नीचे वाला काम नहीं करेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम शेयर्स जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं आपकी, और वो डिफरेंट हो सकते हैं आपके डिपेंडिंग ऑन योर डिस्क टीयर। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे सिनेरियो में मैं 8 GB की डिस्क चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही सर्वर हैं, और क्लिक कर देता हूँ ओके पे एंड देन नेक्स्ट। अब जब मैं इंक्रिप्शन टैब पे आऊँगा तो इसमें हमको सेम इंक्रिप्शन ऑप्शंस मिलते हैं जो मैनेज डिस्क में मिलते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये भी एक मैनेज डिस्क ही है। तो यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हो अगर आप कस्टमर मैनेज की यूज़ करना चाहते हो या फिर प्लेटफॉर्म मैनेज की यूज़ करना चाहते हो, और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हो अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट करते हैं नेटवर्किंग, नेक्स्ट एडवांस। तो जब हम एडवांस टैब में आएंगे तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ना शेयर्ड डिस्क, मेक श्योर आप इसको अनेबल करें, मतलब टर्न ऑन कर दें इसको येस पे। अगर आप इसको डिसेबल ही रहने देंगे तो ये सिंपल एक मैनेज डिस्क की तरह क्रिएट हो जाएगी और ये एक शेयर डिस्क नहीं कहलाएगी। तो आपको इस पे यस पे क्लिक करना है एंड मैक्स शेयर के अंदर आप डिफाइन कर दें कितने आप शेयर्स अलाउ करना चाहते हैं इस डिस्क के ऊपर। तो यहाँ पे मैं सिंपल 2 चूज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट टैग्स रिव्यू एंड क्रिएट एंड क्लिक कर देता हूँ मैं क्रिएट पे। तो वेट करते हैं हम इसका डिप्लॉयमेंट का कंप्लीट होने का, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इस
डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वर्चुअल मशीन्स के साथ। तो यहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ मैं गो टू रिसोर्स पे जाता हूँ और ओवरव्यू में आप डिस्क की स्टेट देख सकते हो, यहाँ पे लिखा रहा है अनअटैच्ड। तो अब हमको अटैच करना है इस डिस्क को। ओके, तो यहाँ पे मैं होम पे क्लिक करता हूँ, वर्चुअल मशीन्स पे जाता हूँ, SQL1 and then I'll click on disk, and then here you will see two options, create and attach a new disk, मतलब कि यहाँ पे इस ऑप्शन से एक नई डिस्क क्रिएट हो जाएगी, और देन देर इज अनदर ऑप्शन अटैच एग्जिस्टिंग डिस्क। तो हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे, अटैच एग्जिस्टिंग डिस्क, एंड देन यहाँ पे अगर आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो इस टाइम ये शो नहीं कर रहा। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो दोबारा हम SQL1 में जाते हैं, डिस्क पे क्लिक करते हैं, अटैच एग्जिस्टिंग डिस्क, एंड हेयर यू गो। तो यहाँ पे आपकी जो हमने शेयर डिस्क बनाई थी वो यहाँ पे शो अप हो रही है। सिंपल इसको क्लिक करें, सिलेक्ट करें और अप्लाई पे क्लिक कर दें। तो ये अपडेट कर रहा है वर्चुअल मशीन को। तो वेट करते हैं इसके प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, फिर हम ये सेम स्टेप फॉलो करेंगे SQL2 के लिए। तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन जो है अपडेट हो चुकी है। SQL2 पे जाते हैं एंड डिस्क पे जाते हैं, अटैच एग्जिस्टिंग डिस्क, एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ शेयर डिस्क को यहाँ पे, एंड अप्लाई कर देते हैं इसको। अब अब जो भी स्टेप हमने फॉलो करने थे एज्योर पोर्टल पे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अभी भी ये सेटअप प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि कैसे हम एज्योर पे शेयर डिस्क क्रिएट करते हैं। अब आपको, क्योंकि इस शेयर डिस्क को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत है जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर मैनेजर। तो क्लस्टर मैनेजर क्या करता है? तो क्लस्टर मैनेजर का क्या काम है? तो क्लस्टर मैनेजर आपका इंस्टॉल होगा दोनों SQL1 पे भी और SQL2 पे भी, राइट। तो ये एक तरीके से क्लस्टर का सॉफ्टवेयर होता है जो क्लस्टर मैनेज करता है। तो ये क्या करेगा, ये कम्युनिकेट करेगा क्लस्टर मैनेजर आपका शेयर ड्राइव के साथ, और शेयर ड्राइव के साथ कम्युनिकेट करके आप जो भी रीड एंड राइट करोगे, फॉर एग्जांपल आप SQL1 से कुछ रीड और राइट करते हो इस डिस्क के ऊपर, वो सेम चेंजेस आप SQL2 से भी देख सकते हो। अगर आपने क्लस्टर मैनेजर इंस्टॉल नहीं किया फॉर एग्जांपल इन सर्वर्स के ऊपर, और आप सीधा इस शेयर डिस्क को यूज़ करने लगोगे, तो आप डाटा चेंजेस नहीं देख पाओगे अपने एनवायरनमेंट में। तो इसको मैं प्रैक्टिकली शो करके दिखाता हूँ। तो चलिए कनेक्ट कर लेते हैं हम दोनों सर्वर्स के ऊपर। तो पहले मैं SQL1 पे आ जाता हूँ। ये हमारा SQL1 आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं फाइल एक्सप्लोरर में जाता हूँ, एंड दिस PC। तो यहाँ पे आपको ये डिस्क दिख नहीं रही होगी, तो इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं पहले, डिस्क मैनेजमेंट, एंड देन इनिशियलाइज डिस्क। ओके, एंड इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। ओके ओके, तो हमारी डिस्क यहाँ पे फॉर्मेट हो चुकी है। तो अगर अब मैं यहाँ पे, अब क्योंकि मैंने ये डिस्क यहाँ पे फॉर्मेट कर दी, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे कुछ क्रिएट कर देता हूँ। टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे मैंने टेस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया। अभी भी हम SQL1 पे ही हैं, और SQL1 से हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, और अब हम कनेक्ट करते हैं SQL2 पे, जो कि अपना ये और लोकल सर्वर। तो यहाँ पे SQL2, और अगर मैं SQL2 के फाइल एक्सप्लोरर में जाऊँ तो यहाँ पे तो पहली बात मुझे ये वो डिस्क दिखेगी नहीं, राइट। और इन केस अगर मैं इसमें डिस्क इनिशलाइज कर भी लेता हूँ, अगर मैं डिस्क मैनेजमेंट में जाता हूँ और इस डिस्क को मैं ऑनलाइन कर देता हूँ यहाँ से, ये सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको भी सेम नाम दे देते हैं हम, डाटा, नेक्स्ट, फिनिश। ओके,
तो यहाँ पे ये डिस्क फॉर्मेट हो गई है, पर स्टिल आप अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे आपको सेम डिस्क दिख गई, राइट। अभी भी हम, अगर मैं आपको कंफर्म कर दूँ, अभी भी हम SQL 2 पे ही हैं और यहाँ पे भी ये डिस्क है डाटा की। तो यहाँ पे आपको ये पूरा फोल्डर एम्प्टी दिखेगा। इवन अगर इसके अंदर मैं क्रिएट कर दूँ कोई फाइल जो कि है SQL 2 के नाम से क्रिएट कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने SQL 2 सर्वर पे इस डिस्क पे इस नाम की फाइल फोल्डर क्रिएट किया है। और अगर मैं SQL 1 पे जाऊँ, यहाँ पे SQL 1 पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SQL 1, और यहाँ पे भी डाटा ड्राइव पड़ी है। अगर इसके अंदर जाऊँ तो इसके अंदर वो चेंजेस नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको क्लस्टर मैनेजर नाम का सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आपको दोनों जो डिवाइसेस हैं जो भी रीड एंड राइट कर रहे हैं इस शेयर डिस्क के ऊपर, अगर आपको वो सिंक्रोनाइज करना है दोनों डिवाइसेस से, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके एनवायरनमेंट में क्लस्टर मैनेजर रन हो। क्योंकि शेयर डिस्क का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो स्पेसिफिकली क्लस्टर एनवायरनमेंट्स के लिए ही बना है। तो अगर आप क्लस्टर एनवायरनमेंट नहीं यूज़ कर रहे, आप क्लस्टर एनवायरनमेंट नहीं चाहते अपने कंपनी में, आप किसी और रीजन के लिए शेयर ड्राइव्स को यूज़ कर रहे हो, तो आप एज एक्सपेक्टेड वो काम नहीं करेगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पॉसिबली एग्जाम में कि किस सिनेरियोज में आपकी शेयर डिस्क यूज़ हो सकती है, एंड क्या एडवांटेजेस हैं शेयर डिस्क यूज़ करने के एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप इसको प्रॉपरली समझें इस वीडियो को, इस ट्यूटोरियल को। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ हम फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट एग्ज़ाम के।